हे गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा ईसीजीसी का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन पीओ का आज सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। तो मेरा पेपर नॉर्मल गया। मैंने ऐसे दिया नहीं था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, बट सिंस मैंने ये फॉर्म भरा हुआ था तो मुझे एग्जाम देना ही था, क्योंकि 850 का फॉर्म था। ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं गई एग्जाम दिया, बट किसी की सीट नहीं खराब की है मैंने। मैं नॉर्मल क्वेश्चंस करके आई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। बस मुझे पेपर देखना था कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का पेपर आता कैसा है, तो ताकि आप लोगों को भी रिव्यू दे सकूं। आप लोगों में से बहुत से लोग इस पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, तो आप लोगों को पूरा नॉलेज बता सकूं मैं एक डायरेक्ट उसमें। तो काफी सारी चीजें मैंने देखी इस पेपर में, नोटिस करी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर में टोटल आप लेके चलो कि 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रीजनिंग, सेकेंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड इज कंप्यूटर, फोर्थ इज जीए और फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो गाइज, रीजनिंग एबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 50, मार्क्स भी थे मैक्सिमम 50, और इसको करने के लिए जो हमें टाइम लिमिट दी गई थी वो थी 40 मार्क्स की। सेक्शनल टाइम लिमिट थी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 40, मैक्सिमम मार्क्स थे 40, और जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थी 30 मिनट्स। कंप्यूटर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 20, मैक्सिमम मार्क्स 20 था इसका, और इसकी ड्यूरेशन थी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस करने थे। जीए था 40 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के, और ड्यूरेशन थी इसकी 20 मिनट्स। लास्ट था हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 50 क्वेश्चंस थे 50 मार्क्स के, और ड्यूरेशन थी 40 मिनट्स। टोटल मिला के 140 मिनट का ये आपका ऑप्शनल वाला पेपर था। इसके बाद था डिस्क्रिप्टिव, जो कि 40 मिनट का पेपर था। इसमें 2 चीजें थी। एक थी एसे राइटिंग, जो कि नॉर्मली आपको आईबीपीएस पीओ में भी मिलती है, एसबीआई पीओ में भी मिलती है। इसमें 150 वर्ड में एसे राइटिंग करनी थी, और 2 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक पे लिखना था। 2 टॉपिक थे, और बाकी का एक क्वेश्चन था, वो था प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग आईबीपीएस पीओ में नहीं होती। एसबीआई पीओ का मेंस मैंने नहीं दिया है, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकती कुछ। पर प्रिसाइज राइटिंग की जगह पे आईबीपीएस पीओ में होता है लेटर राइटिंग, पर इसमें थी प्रिसाइज राइटिंग। मैं आपको अभी बता दूंगी प्रिसाइज राइटिंग क्या है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस थे, 2 ऑप्शन थे, उसमें से एक को चूज करके उस पर लिखना था। अब आ जाते हैं कि सबसे पहली चीज रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो मैंने आपके लिए ये चीजें नोट करी हुई हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो रीजनिंग में थी वो फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल थी। 2 वेरिएबल की पजल थी, जिसमें कि 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे। वाई और जेड 2 फ्लैट थे। जो वाई फ्लैट था वो जेड फ्लैट के वेस्ट में था, और ऐसे करके 4 फ्लैट थे और 8 लोग थे उसमें। हर फ्लैट में 4 और हर फ्लोर पे 2, तो ऐसे करके था। और इसके बाद में उसमें 2 वेरिएबल थे, यानी हर वो व्यक्ति जो किसी एक फ्लैट पे रहता था वो किसी कंट्री से बिलोंग करता था। तो एक पजल ये थी। डाटा सफिशिएंसी के कुछ 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन थे। सिलॉग्स था, नॉर्मल सिलॉग्स थे, बिल्कुल जैसे ओनली फ्यू वाले आते हैं, ऑल नो वाले, वही थे, कोई ज्यादा अंतर नहीं था। मंथ बेस्ड पजल थी। 2 वेरिएबल, जैसे क्या कहते हैं, 8 लोग थे, 8 महीने थे, और वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, तो उनको अरेंज करना था हमें सीक्वेंस में। इस पे करीबन 5 क्वेश्चन थे। एक पजल थी कि उसमें 7 लोग थे, वो अलग अलग सामान बाई करते हैं। ये भी 2 वेरिएबल थी, क्योंकि 7 लोग थे और वो 7 अलग अलग सामान खरीद रहे थे। इस पे भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक पजल थी अनसर्टेन नंबर की। नॉर्मली अनसर्टेन नंबर की जो पजल आती है वो 2 वेरिएबल में नहीं आती, सिंगल वेरिएबल में आती है, पर इसमें 2 वेरिएबल में थी। मतलब लोग तो नहीं पता था कितने हैं, साथ में उन्होंने अलग अलग उनके फेवरेट पेट्स भी थे। जैसे किसी का फेवरेट पेट कैट था, किसी का लॉयन था, किसी का कुछ था, मतलब पेट या कोई आप कह लो कि किसी प्रकार के एनिमल्स को वो लाइक करते थे। तो ये 2 वेरिएबल पजल थी, इसको भी सेट करना था। इस पे भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी आराम से 5 से 6 क्वेश्चन थी। एक ईयर बेस्ड पजल थी। ईयर बेस्ड मतलब कि सबका दिया हुआ था कि 8 लोग हैं, वो 8 अलग अलग साल में पैदा हुए हैं, और उनका बेस ईयर है 2020। तो 2020
को बेस मान के जो उनकी एज है, जैसे एक लोग थे वो 1948 में पैदा हुए थे, एक 1953 में पैदा हुए थे, ऐसे, तो वहां से आपको एज उनकी काउंट करनी है। उसके बाद कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये करके रिलेशन दिया हुआ था। ये पजल थी, और इसमें भी शायद 2 वेरिएबल थे। ये पजल मुझे अच्छे से याद नहीं है। इसके बाद 1 मार्क के कुछ मिसलेनियस थे, जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसके बीच में कितने होता है ना कि इसमें कितने, हर जितने अल्फाबेट में जितने लेटर हो, इनमें से किस सेंटेंस किस वर्ड के बीच में किस लेटर में उतने लेटर हैं। फिर एक मिसलेनियस में आया था कि वो जो जैसा आता है कि सेकंड और फोर्थ ऐसे मिला के कौन सा वर्ड बन रहा है, तो वो है कि मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन रहा है या एक से ज्यादा वर्ड बन रहा है, एक वो था। मशीन इनपुट थी, और मशीन इनपुट के 5 एक क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल मशीन इनपुट था। 1 से 2 लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा नहीं थी, मतलब आप कह लो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इसके बाद जो दूसरी चीज खुली थी वो इंग्लिश थी। रीजनिंग का लेवल मैं आपको बता दूं तो आपने SBI PO प्री दिया है, वो ही लेवल की रीजनिंग थी, बहुत ज्यादा टफ मुझे नहीं लगी। बट सिंस मुझे सीट नहीं खराब करनी थी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो सकते थे, बट मैंने 22 ही ऑप्ट किए, मैंने ज्यादा ऑप्ट नहीं किए रीजनिंग में क्वेश्चन। इसके बाद आई इंग्लिश काफी इजी मैं कहूंगी, मुझे तो काफी इजी लग रही थी, क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं की थी। उनने क्वेश्चंस में वेरिएशन दिया था, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं आपके लिए ये पूरा लिख के ले आई हूं, तो मैं आपको अभी देख के बताती जाती हूँ चीजों को। जैसे सेंटेंस के अंदर एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था, उसके अंदर 4 वर्ड थे, वो बोल्ड में थे, उनको रीअरेंज करना था। ये आपने किया भी होगा कि जैसे वर्ड को अलग अलग जगह पे ये रख देते हैं और उनको ABCD मार्क कर देते हैं, तो हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है और उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना होता है। ऐसे 4 क्वेश्चन थे। दूसरी चीज थी कि एक सेंटेंस दिया था, उसमें 2 फ्रेज थे। हमेशा हम एक फ्रेज को करेक्ट करते हैं, उसमें 2 फ्रेज थे और दोनों को करेक्ट करना था, या नहीं भी करेक्ट हो सकता था, तो वो हाईलाइटेड थे, उन दोनों को करना था। इसके भी इसके 6 क्वेश्चन थे फ्रेज वाले। इसके बाद था एक पैसेज था कि कैसे जो मंकीज हैं उनको कैसे हम एप्स यानी जो लंगूर होते हैं और जो बंदर होते हैं उनमें अंतर क्या है, कैसे उनका इवोल्यूशन इस चीज पे अलग करता है, उस पे क्या रिसर्च की गई है। इस पे एक पैसेज था, बहुत ही सिंपल सा पैसेज था, और इस पे भी कुछ 5 क्वेश्चन थे। इसके साथ ही उसमें एक चीज अलग आई थी इस पैसेज में, क्या कि एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछे थे, उसमें 5 हाईलाइटेड वर्ड थे और उसमें से बताना था कि किस वर्ड की स्पेलिंग में एरर है। इसके साथ ही आगे चलते हैं, तो जो चौथा वेरिएशन था वो था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बिल्कुल सिंपल वाला जो क्लासिक आता है कि आपको 5 सेंटेंस दिए हैं और आपको उनको रीअरेंज करके एक पैसेज बनाना है। तो जो पैसेज जो रीअरेंजमेंट करने के लिए दिया गया था वो ये था कि जो हमारा गोल है कि हमारी जो यहाँ एशियन कंट्रीज में जो मिडिल इनकम वाली ग्रुप है इसको बढ़ाना है। इसके साथ ही ये जो ग्रुप है वहां पे स्टैग्नेंट है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो इसका हमारे पर क्या असर पड़ेगा, कैसे हमें कार्बन एमिशन को कम करना है, ये सारी चीजें। फिर इस पे था 5 क्वेश्चन। इसके बाद हमें एक सेंटेंस दिया हुआ था, एरर फाइंडिंग का था, पर वो कैसे था वो मैं आपको बता रही हूँ। एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था, उस सेंटेंस में एरर दी हुई थी। एक पार्ट दिया था जो कि बताया था कि एकदम करेक्ट है, कोई भी एक पार्ट हो सकता था। उसके बाद बताना था कि कोई एक पार्ट गलत है या दो पार्ट गलत है या 3 पार्ट गलत है, ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। तो हमें जिस पार्ट में एरर थी उसे पहचानना था। कोई ज्यादा इसमें वो नहीं था, नॉर्मल था, इजीली मिल जा रही थी एरर। फिर एक पैसेज था मेंटल हेल्थ पे कि कैसे जो मेंटल हेल्थ है आजकल के टीनेजर्स की वो अलग, मतलब वो ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको जो अपना डे टू डे वर्क है उसको लेके स्ट्रेस होता है, उनके मेंटल इश्यूज इसलिए भी बढ़ते हैं, कोई रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, उनसे कोई बात करने के लिए नहीं होता है। डिजिटल जो आजकल डिजिटल हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका जो बाहर जाना, फिजिकल लाइफ उनकी खत्म, फिजिकल जो एक्सरसाइज वगैरह थी या वो बाहर जाते थे इन्वायरमेंट से जो भी उनको अच्छी चीजें मिलती थी वो सी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो एक पैसेज इस पे था, इस पे भी 5 क्वेश्चन थे। फिर एक 5 क्वेश्चन जो थोड़े से मुझे अलग लगे लीक से हटके, वो ये था कि हमें 5 सेंटेंस दिए हुए थे, उस 5 में से जो 4 थे वो मिलके एक ही सेंटेंस का पार्ट बना रहे थे। उनकी मीनिंग मतलब वो ऐसा था कि वो 4 सेंटेंस मतलब एक में जा रहे थे और उसमें से 5वां जो था वो थोड़ा अलग था।
तो ये क्वेश्चन इजी था, आप इजीली पढ़ते तो पता चल जाता, पर मैंने इसको भी नहीं किया। ये वाला मैंने छोड़ा था। तो फिलर्स थे, वो फिलर्स भी 5 से 6 क्वेश्चन थे, और वो टू टाइम्स, मतलब उसमें दो स्पेसेस दी हुई थी, उनको फिल करना था। जैसे 1 वर्ड फिलर आते हैं ना, तो इसमें 2 वर्ड फिल करने थे अलग अलग जगह पे। बहुत टफ नहीं था, अगर आप नॉर्मल बेसिक्स जानते हो तो आप बहुत इजीली फिल कर लेते, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी। क्योंकि कई क्वेश्चन में तो ऐसा था कि आपका फर्स्ट वाला जो था वही डिसाइड कर दे रहा था, या आपका सेकेंड वाला था वो डिसाइड कर दे रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर जो सेकेंड चीज थी वो थी थर्ड हमारा आ गया, वो था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 10 मिनट का था। उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने साहिल चिराया सर की क्लासेस की हैं आपको पता होगा, ये वो ही क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं करना था। 10 मिनट ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सर की क्लासेस के बाद बहुत ज्यादा टाइम था। 4 से 5 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते थे। जैसे पूछा था कि जो 5 ऑप्शन दिए थे उसमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ईमेल एड्रेस को लिखने का 4-5 फॉर्मेट दिए हुए थे, उसमें से सही फॉर्मेट कौन सा है। फिर कौन सा एक टाइप है कि जो मैलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। MS एक्सेल से एक क्वेश्चन था। फिर था इथरनेट पोर्ट का यूज कहाँ होता है। फिर था कि जो हम लोग जो ब्राउजर में अपनी हिस्ट्री को कोई ना पढ़ पाए, हिस्ट्री का कोई भी मार्क ना रहे, तो उसके लिए कौन सा मोड यूज करते हैं, जो इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन था। फिर MS एक्सेल में जब आप एडिटिंग कर रहे हो उस समय पे नई लाइन टाइप करने के लिए आप किस शॉर्ट की का यूज कर सकते हो। फिर एक चीज थी कि जो एक इंटरनेट को डिवाइस से जब कनेक्ट करते हैं तो इनक्रिप्टेड एक कोड होता है, उसे क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थे। MS वर्ड के जो 4 अलाइनमेंट थे उनमें से 3 दिए हुए थे, चौथा बताना था। कैच मेमोरी के बारे में था कि वो कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल और सबसे ज्यादा फास्ट काम करती है। फिर एक मदरबोर्ड में CMOS का काम क्या है। फिर जो MS वर्ड है उसमें रेड लाइन का मतलब क्या है। और फिर था कि जो बॉट को पहचानने के लिए कि आप रोबोट या बॉट तो कोई यूज नहीं कर रहा आपका, वो उसके लिए क्या यूज करते हैं। फिर ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन दे दिए हैं। और अगर आप में से किसी ने भी साहिल सर की क्लास करी होगी, साहिल चिराया सर की अनअकैडमी पे, तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और बिल्कुल 1 लाइनर थे। और इसके बाद आता है GA। तो GA के क्वेश्चन आपको हर साइट पे मिल गए होंगे, फिर भी मैं नोट नहीं कर पाई क्योंकि GA में टाइम बहुत कम था। 40 क्वेश्चन थे, सिर्फ 20 मिनट्स थे। तो मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि उनने कौन कौन सा टॉपिक टच किया था। दिसंबर के पीछे वो नहीं गए थे। करंट अफेयर्स में दिसंबर से लेके फरवरी तक के ही करंट अफेयर्स मुझे मिले। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हूं तो मैं नहीं कह सकती। सेकेंड चीज थी बजट से क्वेश्चन आया था, जैसे FPO के लिए बजट में कितना अलॉटमेंट है और इस तरीके की चीजें। फाइनेंशियल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन थे। बुक्स थी 2 बुक्स, मैं उनको बता देती हूँ, उनका नाम मैंने लिखा है, इनक्रेडिबल इंडिया और द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन इज एजुकेशन। ये 2 बुक के था कि किसकी हैं। डेज पूछा था, एक डे पूछा था वॉलेंटियर डे, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सेंसस से था कि सेंसस के हिसाब से 2011 का शायद सेंसस था, कि वही अभी तो चल रहा है ना, कि उसमें जो हमारी फीमेल और चाइल्ड की पॉपुलेशन है तो उसका कितना, मतलब क्या % है उसका हमारी पॉपुलेशन में। तो एक ये क्वेश्चन था। तो ये आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए। और इसके बाद आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स भी इजी थी, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। मैं कहूंगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इजीली आप कर ले जाओगे। मैथ्स में आपका पाई चार्ट आया था। पाई चार्ट में एक ऑफिस में मेल फीमेल की प्रेजेंटेशन थी। बार ग्राफ आया था, वो बहुत सिंपल था। टी कॉफी कप जूस, टी कॉफी और जूस के कप्स थे अलग अलग ABCD करके, उनको ही करना था। एक कैसलेट आई थी, कैसलेट मैंने नहीं देखी थी और मैंने की भी नहीं थी। टेबुलर था एक, उसमें क्या था कि मैथ और साइंस
के 2 सब्जेक्ट थे और उसमें ए और बी 2 लोग थे, वो उसमें से परसेंटेज दिया हुआ था सिर्फ कि जैसे मैथ को ए जो है वो 56% आंसर कर रहा है, जो गलत आंसर कर रहा है वो 8% है और आपको अनआंसर्ड, तो ये तीनों मिला के पूरे क्वेश्चन बनते और इसकी उनने रिलेशन बना के दी हुई थी, तो इजी डी आई थी। अगर आप थोड़ा ध्यान से करते तो इजीली हो जाता। अप्रोक्सीमेशन आया था, बहुत इजी थे। मिसिंग सीरीज आई थी, इनइक्वालिटी आई थी, तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव में 2 जो टॉपिक थे ऐसे के लिए, उसमें से पहला ये था कि जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उन पे सेंसरशिप लगनी चाहिए कि नहीं। आप सबको पता होगा आजकल के टाइम में ये क्वेश्चन, भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अभी अभी इस पे कहा भी था गवर्नमेंट ने कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो यही इस पे हमारे व्यूज पूछे थे। और सेकंड जो था वो था कि व्हाट इज ग्रीन इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्री क्या है, इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हुए इसका एडवांटेज बताना था। तो इन दोनों में से किसी भी एक पे लिखना था। मैंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे लिखा है। द सेकेंड चीज इज की प्रिसाइज राइटिंग थी, उसमें एक पैसेज टुकड़ों में दिया हुआ था, उसको टाइटल देते हुए उसको एक बढ़िया सा एक छोटा सा पैसेज लिखना था जिसमें कि हम उस पैसेज के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकें। दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज राइटिंग। तो उसमें एक जो टॉपिक था वो था कि टीनेजर की जो ईटिंग हैबिट है आज के समय में, जो वो फाइबर इनटेक अपने में लेते हैं या नहीं लेते हैं, उससे उनके जो बीपी या वो चीजें, इस पे एक था। और जो दूसरा वाला था वो था कि नेशनल रिपोर्ट ऑन कंट्रीज टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, इस पे प्रिसाइज राइटिंग करनी थी। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल दे दी है। ये जो पेपर था कंप्लीटली 240 मार्क्स का था। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ कुछ 164 के अराउंड गई थी, ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग ऐड करके। तो मैंने 121 किए थे और प्रिसाइज राइटिंग तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बस सिंस मैंने 850 रुपीज का फॉर्म भरा था और वो पैसे मेरे नहीं थे, पापा के थे, तो मैं बस ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। साथ ही मैं आप लोगों को भी बताना चाहती थी ताकि आप अगर इस पेपर की तैयारी करना चाहते हो, मैं कहूंगी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल एसबीआई पीओ प्री के लेवल की है। इंग्लिश भी इजी है, आप कह लो काफी इजी लगी मुझे। और हाँ, जीए आप अच्छे से पढ़ो। गौरव गर्ग सर की मैंने कहा था, उनकी जीए बिल्कुल आई थी। अगर किसी ने भी पढ़ी होगी गौरव गर्ग सर की क्लासेस अच्छे से, तो बिल्कुल बिल्कुल वही जीए थी। ऐसा लगता था कि उनकी ही जीए को सुन के उन्होंने छाप दिया है। और उसके बाद में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मुझे बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। तो विद दिस गाइज, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं अभी बहुत दूर से जर्नी करके आई हूं, पर आपको सिंस ये वीडियो देनी थी तो देनी थी, पूरी डिटेल देनी थी। तो इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो मच, लव एंड पीस फ्रॉम मी। आई एम साइनिंग आउट, बाय।